बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चना दाल गोश्त बनाने की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि झटपट से ये बनकर तैयार हो जाता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब चना दाल गोश्त बनाते हैं तो दाल मैश हो जाती है, खिली खिली नहीं बनती। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि चने की दाल खिली खिली बनेगी, नरम मुलायम इसका गोश्त होगा और बहुत ही टेस्टी इसका मसाला तैयार करेंगे। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लिया है। अब इसको फ्राई करेंगे और इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। प्याज को मुसलसल चम्मच चलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि सारी साइडों से ये इवनली फ्राई हो। तो 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया है और प्याज का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। इससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना वरना मसाले का कलर ख़राब हो जाएगा। अब प्याज जैसे ही फ्राई हो जाएगी तो इसमें गोश्त ऐड करेंगे और अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई करेंगे। तो आधा किलो मैंने मटन लिया है, मैं इस रेसिपी को मटन से बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको बीफ से भी बना सकते हैं। अब गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, क्योंकि जैसे ही पकने लगेगा इसका पानी निकलेगा। तो इसको तब तक फ्राई करेंगे कि पानी भी इसका सारा खुश्क हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। तो इस पॉइंट पर ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर मटन में पानी रह जाएगा तो इसमें स्मेल आएगी जिसकी वजह से ग्रेवी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब इसको मैंने फ्राई कर लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। कलर भी गोश्त का चेंज हो गया है और इसका जितना भी पानी निकला था वो सारा पानी खुश्क हो गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। आधा किलो मटन के हिसाब से 1.5 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छी तरह से दोबारा से इसकी भुनाई करेंगे। और इसको तब तक भूनेंगे कि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से इसको भूनते जाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो 3 से 4 मिनट के लिए गोश्त को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जितनी अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई करेंगे उतना ही इसमें टेस्ट आएगा। अब जैसे ही इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा ग्रेवी का, लेकिन ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और हाफ टी स्पून इसमें हल्दी डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि जो मसाले डाले हैं वो जले नहीं और अच्छी तरह से मसालों के साथ गोश्त को भून लेंगे। तकरीबन दोबारा से 3 से 4 मिनट के लिए इसको भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसालों का फ्लेवर गोश्त में आ जाए। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है मसालों के साथ, मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है और बहुत ही अच्छी मसालों की खुशबू आ रही है। ऑयल भी सारा इसका सेपरेट हो गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे टमाटर। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। अब टमाटर डालकर दोबारा से इसको भूनेंगे और टमाटर जैसे ही पकने लगेंगे इनका पानी निकलेगा। तो इसको तब तक भूनेंगे कि टमाटर अच्छी तरह से मैश हो जाए, पानी सारा टमाटर का खुश्क हो जाए, ऑयल सारा सेपरेट हो जाए। तो 5 से 6 मिनट के लिए दोबारा से मैंने टमाटर के साथ गोश्त को भून लिया है। टमाटर कितनी अच्छी तरह से देखिए मैश हो गए हैं, पानी भी इनका सारा खुश्क हो गया है, ऑयल सारा सेपरेट हो गया है। अब जैसे ही ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा तो इस पॉइंट पर इसमें दही डालेंगे। आधा कप मैंने दही लिया है और कोशिश करें जो दही इस्तेमाल करें वो ज़्यादा खट्टी ना हो। अब दही को डालते वक्त फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे ताकि दही की फुटकियाँ ना बने और अच्छी तरह से ये मसाले में मिक्स हो जाए। क्योंकि दही जैसे ही पकने लगेगा इसका भी पानी निकलेगा और इसको तब तक भूनेंगे कि पानी सारा इसका खुश्क हो जाए, ऑयल दोबारा से इसका सेपरेट हो जाए। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे और मटन को भूनते जाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त ये चने की दाल गोश्त बनकर तैयार होगा। गोश्त को सब चीज़ों के साथ अच्छी तरह से भून लिया है, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है। अब इसको गलने के लिए रखेंगे। तो इसमें पानी की क्वांटिटी उतनी डालेंगे जिसमें गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो 1 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है, पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे।
मटन है तो इसलिए मैंने इसमें कम पानी डाला है। अगर आप इसको बीफ से बना रहे हैं तो उसी हिसाब से आप उसमें पानी ऐड कर दें। पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे, लिड से कवर कर देंगे और जैसे ही विसल बोलेगी तो 10 से 12 मिनट तक इसको पका लेंगे। मटन है तो इसलिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 कप चने की दाल ली है जो कि वेट में 200 ग्राम है। दाल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था ताकि इसमें जितनी भी मिट्टी है वो सारी निकल जाए और 2 घंटे के लिए इसको भिगो कर रख दिया था। अगर दाल को तोड़े हाथ से तो देखें आसानी से ये टूट रही है। कितनी अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो चुकी है, तो कम से कम 2 घंटे के लिए इसको ज़रूर भिगोएं। दाल फूल भी जाती है और बहुत खिली-खिली बनेगी। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। गोश्त को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए थे। स्टीम मैंने इसके निकाल ली है तो गोश्त बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गया है। ऑयल भी सारा इसका सेपरेट हो गया है और जो इसमें पानी डाला था वो सारा पानी भी खुश्क हो गया है। तो पानी उतना ही डालना है जिसमें गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब इसको थोड़ा-सा मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें दाल डाल देंगे। दाल को मसाले के साथ भूनेंगे तो बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा, क्योंकि दाल की एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी जब इसको मसाले के साथ भूनेंगे। और मसाले के साथ भूनने की वजह से इसका जायका भी बहुत ही बेहतरीन आएगा और बहुत ही टेस्टी चटपटी ये दाल बनकर तैयार होगी। तो दाल का पानी मैंने फेंक कर दाल को ऐड कर दिया है मसाले में। अब 6 से 7 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि दोबारा से ऑयल सारा इसका सेपरेट हो जाए। तो देखिए दाल का कलर भी चेंज हो गया है। इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है मसाले के साथ। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी की क्वांटिटी इसमें इतनी डालेंगे कि चने की दाल भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाए। तो 1 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने इसमें थोड़ा पतला शोरबा रखना है तो आप इसमें 1.5 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको मिक्स करने के बाद लिड से कवर कर देंगे और 2 विसल आने तक इसको पका लेंगे। इससे ज़्यादा इसको नहीं कुक करना है वरना चने की दाल मैश हो जाएगी, खिली-खिली नहीं बनेगी। तो 2 विसल आने तक मैंने इसको पका लिया है। अब स्टीम निकालेंगे इसकी फ़ौरन से और इसको चेक कर लेते हैं। चने की दाल देखें कितनी परफेक्ट गल भी गई है और खिली-खिली है। ऑयल भी सारा इसका सेपरेट हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, झटपट से ये बनकर तैयार भी हो गई है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। अब दाल को चेक कर लेते हैं तो देखें दाल खिली-खिली भी है और कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। थोड़ा-सा इसको मिक्स करते हुए पका लेंगे ताकि जो गरम मसाला डाला है, उसका फ्लेवर अच्छी तरह से दाल में मिक्स हो जाए। अब इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया हस्बे ज़रूरत और इसको डालकर भी सिर्फ 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि जो हरा धनिया डाला है उसका फ्लेवर अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स हो जाए। बहुत ही बेहतरीन चना दाल गोश्त रेडी हो गई है और देखा आपने बनाना इसको कितना आसान है। झटपट से ये बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही लजीज ये चने की दाल गोश्त बनती है। इसको आप सर्व करें चपाती के साथ, पराठे के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी और बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। या फिर इसको आप वाइट राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी चना दाल गोश्त की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।